स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आप देख रहे हैं संसद इस हफ्ते, संसदीय खबरों से जुड़े खास कार्यक्रम जिसमें होता है हफ्ते भर के संसदीय खबरों का पूरा लेखा जोखा। तो आइए शुरू करते हैं संसद इस हफ्ते। संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में बुधवार को विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भारत की वैक्सीन मैत्री पहल के बारे में बयान दिया। इस दौरान उन्होंने भारत के वैक्सीन मैत्री अभियान को वसुधैव कुटुंबकम की सदियों पुरानी परंपरा और मानवता के कल्याण की सोच पर आधारित बताया। उन्होंने कहा कि इससे दुनिया में भारत के एक जिम्मेदार देश के तौर पर प्रतिष्ठा दोबारा स्थापित हुई है और दुनिया का मेक इन इंडिया पर भरोसा बढ़ा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पहले राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा में वैक्सीन मैत्री पहल पर बयान दिया। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि अब तक भारत ने 72 देशों को भारत में बने कोविड-19 के टीके दिए हैं। कोविड-19 टीकों के साथ दुनिया के अन्य देशों की मदद के लिए वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। Vaccine Maitri began in the immediate neighborhood, starting with the Maldives, Bhutan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka and Myanmar, as also Mauritius and Seychelles. The extended neighborhood followed thereafter, especially the Gulf. Supplying smaller and more vulnerable nations was then the logic of reaching out to regions from Africa to the CARICOM. There was also contracts that our producers have entered into with other nations, either bilaterally or through the COVAX initiative. To date, we have supplied made in India vaccines to 72 nations across geographies. विदेश मंत्री ने कहा कि वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम की व्यापकता से भारत को लेकर दुनिया का भरोसा बढ़ा है। दुनिया भर के देशों ने सकारात्मक नजरिए से भारत को जिम्मेदार देश के रूप में मान्यता दी है। In planning and executing Vaccine Maitri, we are naturally guided by a determination to make a difference at a difficult moment for global society. Our reputation as the pharmacy of the world has been reinforced in that process. So indeed has the faith in Make in India. But more than the vaccines themselves, our policies and conduct have emerged as a source of strength for the stressed and vulnerable nations of the world. They can see that there is at least one major nation that truly believes in making vaccines accessible and affordable to others in dire need. विदेश मंत्री ने राज्यसभा में वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम को लेकर सदस्यों की ओर से मांगे गए स्पष्टीकरणों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि घरेलू उपयोग के लिए देश में पर्याप्त टीके उपलब्ध हैं। The House should be aware that the supply of vaccines abroad is based on the assessment of adequate availability at home. This is continuously monitored and takes into account the requirements of our domestic vaccination program as it unfolds in different phases. An empowered committee oversees this entire process. विदेश मंत्री ने कहा कि भारत का कोविड टीका कार्यक्रम मेक इन इंडिया की सफलता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में टीकों की कीमत दुनिया में सबसे कम है। दुनिया भर के नेताओं और लोगों ने वैक्सीन मैत्री पहल की सराहना की है। अखिलेश सुमन, संसद टीवी। और इससे पहले सोमवार को विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया और विदेशों में रह रहे भारतीय, अप्रवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों के कल्याण से जुड़े हाल के घटनाक्रमों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार विदेशों में काम करने वाले लोगों के रोजगार और उच्च शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों की चिंताओं से पूरी तरह से अवगत है। उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय नागरिकों को उनके कार्यस्थल संबंधी देश में भेजने पर ध्यान दे रही है और इस संबंध में खाड़ी देशों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कोविड महामारी की वजह से विदेशों में भारत वापस लौटे भारतीय छात्रों और श्रमिकों को उनके गंतव्य देशों में वापस भेजने, साथ ही उनकी शिक्षा और रोजगार की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों में इस बारे में आश्वासन दिया है। The government is fully cognizant of the employment concerns that our people abroad have in the context of the pandemic. Especially in the Gulf, there has been tremendous economic and social disruption that has impacted them. We have softened it somewhat, but the real challenges are there to be addressed. Let me assure the House that we take this as a priority.
both my MOS and myself, and indeed our ambassadors and senior officials, spent time and efforts to go into these problems in the greatest of details. We have been in touch with the most community organizations and get a regular feedback on both the health situation and economic recovery. विदेश मंत्री ने कहा कि विदेशों से लौटे भारतीयों के रोजगार का मुद्दा उन सभी देशों की सरकारों के साथ उठाया जा रहा है जहां से वे लौटे हैं। साथ ही ये प्रयास भी किए जा रहे हैं कि विदेशों में पढ़ रहे छात्रों का कोरोना महामारी की वजह से साल बर्बाद नहीं हो। इसके लिए भारतीय दूतावास संबंधित सरकारों के साथ संपर्क बनाए हुए है। The Modi government has been deeply committed to the welfare and protection of Indians abroad. And equally, we value and nurture our relationship with PIOs. The COVID pandemic was a test of our commitment on this matter, as on so many others. And whether it was the problems of the worker or the student, the professional or the tourist, we have risen to the occasion. A huge collective effort by nameless and faceless individuals from our embassies and other organizations in India and abroad made that possible. विदेश मंत्री ने कोरोना संकट के समय विदेशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी के प्रयासों की जानकारी भी दी। Kerala received the maximum returnees, followed by Delhi, Maharashtra and Tamil Nadu. UAE was the country from where the maximum number of stranded Indians returned, followed by Saudi Arabia, USA and Qatar. 39% of the returnees were workers, 39% professionals, 6% students, about 8% visitors and 4.7 standard tourists. सरकार के इन प्रयासों की सभी दलों ने प्रशंसा भी की। About the students, they've lost 1 year, and parents had paid the fee, but nobody can be blamed for that situation. As normalcy returns, will there be a special cell monitoring the students' case so that they can go back to the universities and complete their education? I join my colleagues in complimenting Honorable Minister Sir for making it very smooth. However, I think, and he is aware, that there were certain countries from where there were issues which was difficult to handle. But particularly I am aware of Bihari students, medical students in Russia. I'm in a pocket. Sir, first of all, I extend my appreciations and congratulations to the Minister who has helped to all our requests during the pandemic to help the NRIs who are abroad. And it should be mentioned here, sir, that many were evacuated even at that crucial situation. विदेश मंत्री ने सदन को इस बारे में भी सूचित किया कि जो लोग कामकाज के लिए अब विदेश वापस नहीं लौटना चाहते, सरकार ने उन लोगों के कौशल से जुड़ी जानकारियां भी जुटाई हैं। राज्य सरकारें उन आंकड़ों का इस्तेमाल कर सकती हैं। अखिलेश सुमन, संसद टीवी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस हफ्ते बृहस्पतिवार को राज्यसभा और लोकसभा में बयान दिया। नितिन गडकरी ने कहा कि नई वाहन स्क्रैपिंग नीति लाई जाएगी जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सुधार से जुड़ा कदम साबित होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि इस नीति के दायरे में 20 साल से ज्यादा पुराने लगभग 51 लाख हल्के मोटर वाहन और 15 साल से अधिक पुराने 34 लाख अन्य वाहन आएंगे। उन्होंने कहा कि इसके तहत 15 लाख मध्यम और भारी मोटर वाहन आएंगे जो कि 15 साल से ज्यादा पुराने हैं और वर्तमान में इनके पास फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं है। नितिन गडकरी ने वाहन स्क्रैपिंग नीति के फायदे भी गिनाए। ये एक ऐसी पहल है कि जिसके बारे में सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को सुरक्षित रखा जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे और सामान्य जनता की फ्यूल के कारण मेंटेनेंस कॉस्ट के कारण बचत भी होगी। उनकी सड़क सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाएगा और पर्यावरण के संबंध में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प किया है उनको भी पूरा किया जाएगा। एकल खिड़की के माध्यम से स्क्रैपिंग सुविधा को एक सरलीकृत पंजीकरण प्रक्रिया के साथ पर्यावरण और प्रदूषण की मानदंडों और कानून के सभी लागू अधिनियमों का अनुपालन करना होगा। इसी तरह मंत्रालय, राज्य सरकार, निजी क्षेत्र, ऑटोमोबाइल कंपनियां आदि द्वारा पीपीपी मॉडल पर स्वयं चलित फिटनेस केंद्रों की भी स्थापना को बढ़ावा देगी। अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष दुआर्ते पाचेको ने मंगलवार को संसद के सभी सांसदों को संबोधित किया। उन्होंने भारत पुर्तगाल के दशकों पुराने रिश्तों पर बात की। दुआर्ते पाचेको ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सामाजिक और आर्थिक तौर पर
तरक्की कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन संसदीय कूटनीति की सबसे पुरानी संस्था है। अंतर संसदीय संघ IPU के अध्यक्ष दुआर्ते पाचेको ने सतत विकास मॉडल लागू करने को लेकर भारत सरकार की सराहना की है। संसद के केंद्रीय कक्ष में सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी से और अधिक समावेशी बनने का प्रयास कर रहा है। The commitment of India with this is a reality. It's not just a story. It's something that we can find every day in your country. And